पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, भगवती दास जी जो पहले बजरंग बली और मां दुर्गा की भक्ति करते थे, इन्होंने 2011 में अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी और घर की आर्थिक समस्याओं का सामना किया। इन्होंने मां दुर्गा की भक्ति के माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन इन्हें जीवन में कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। मां दुर्गा ने इन्हें एक दिन सपने के माध्यम से सलाह दी कि वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भगवती दास जी की पत्नी की गंभीर बीमारी, जिसमें 3 गांठें थीं और ऑपरेशन की सिफारिश की गई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। पहले ये तंबाकू और शराब की बुरी लत से परेशान थे, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद इन सभी बुरी आदतों से मुक्त हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ने इन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान की। इनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और अब इनके घर में कोई भी बीमारी नहीं है। आइए अब सुनते हैं भगवती दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपाखड़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी, उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं, कि हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते, इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज़ के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई है तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन
संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और वो जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएँ, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव सिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ, तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी, मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है। सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। कई संत से सुने हैं कि अपने अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर, आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियमानुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है, और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और दीक्षा ग्रहण करें। सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब गुरुजी समझ गया, बोला बालक अच्छा भाई, पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना, फुर फुर करे। अब बोले आदमी के ऊपर बोलनी आ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरु जी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ही समस्या भाई अभी वो के ऊपर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे ही कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस घूम में, इस घूम में ये सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने बतावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, जब 5.25 की करवा लूँ तो दोनों मराऊँ आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया
कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को, महर्षियों को जो नकली थे, उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे, जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं, उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म, अनगिन जन्मों का झंझट था, अब भी निमट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वह दुख मान्या करते, वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये झूठा है, ये क्या समझे हमारे पुराणों को, पवित्र पुराणों को। पवित्र पुराणों में, सदग्रंथों में लिखा है, जो हम बताते हैं वो सत्य है, कबीर झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं, उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं। वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भी भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं। लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके, यह बात न्यों बिगड़गी। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखी है ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता।
अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं, परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता है। वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है, अपने रूप को सरल करके वहां से गति करके आता है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी सतलोक में रहता है, और वहां से गति करके चल कर आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी जिन पुण्यात्माओं को मिले, उन्होंने फिर ढोल के डंके पे परमात्मा का प्रचार किया, उस सच्चे ज्ञान का। तो प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। तो उन्होंने कहा था कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे कहा कि हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती छोड़ के सत साधना रूपी, इस सतनाम रूपी सच्चे नाम और सार नाम रूपी मोती को ना ग्रहण करके ये आन उपासना, आन साधनाएं, अन्य देवताओं की पूजा रूपी डले ढो रहे हैं, कंकर इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा की यह बात समझ में ना आई हमारे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता हैं इनके, और अब भी यही दास के साथ यही हो रहा है। हम ये सत्य ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी, जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है, वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गले को नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36, ये पता नहीं 360 गुरु, 360 मंत्र बना रखे इन्होंने, ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है। पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा, कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर
पृष्ठ नंबर 21 पे आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है, नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करिए, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने, निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड।
परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा, ये ऐसी ही लीला करता है, ये किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक यूं हैं, यूं किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मननते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। तो पुण्यात्मा, ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे दादाजी ने आके कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बता उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में, देखिएगा शिव पुराण, यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की, संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहां से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन पुराणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखें तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता इस ब्रह्मांड का, और वो कहता कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जैसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं।
अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहाँ कोड वर्ड है ये, वहाँ दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति के, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। जिसको ये सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता और ये 6, 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड।
अब यहाँ पर दो तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया, मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसमें, इसने यहां गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल कहूंगा, इसने वो टाल मटोल कर दी। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये मतीरा हुआ अगर जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा। उसने चुरा कर उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे, वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ का और ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहाँ हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पर रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रह कर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का हुआ पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूँ। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा हजरो अमर है, यही सर्व शक्तिमान है, यही तीन रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को ही अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जा करके, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है। कहीं एंड ना मिल रहा, ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदाशिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में, और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो,
इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताते हैं। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना वृथा है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जैसे झोटे बढ़ा कर गांव में जैसे दो लड़ रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मानव जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां उसे निरंतर संघर्ष की ओर धकेलती हैं। शांति की तलाश में लोग विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का सहारा लेते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन के बिना यह खोज अधूरी रह जाती है। दिल्ली के रहने वाले नरेश जी भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्होंने ईसाई धर्म भी अपना कर देखा, परंतु उन्हें दुखों से निजात नहीं मिल पा रही थी। इसके विपरीत परिवार में क्लेश, बीमारियां और नशे की लत ने उनके जीवन को और भी दुखद बना दिया था। फिर अचानक नरेश जी की जिंदगी ने नई करवट लेनी प्रारंभ कर दी जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। उनसे नाम दीक्षा लेते ही वर्षों से परेशान कर रही पथरी बिल्कुल ठीक हो गई और नरेश जी ने न केवल सिर्फ अपने नशे की आदतों से मुक्ति पाई है, बल्कि सर्व बुराइयों का त्याग कर एक शांत और संतुष्ट जीवन यापन कर रहे हैं। आज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उन्होंने वास्तविक सुख और शांति का अनुभव किया है।
सुनिए कैसे नरेश जी ने दुखों से निजात पाई और उनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश दास है। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 18 जुलाई 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, भक्ति करते थे, नाम की भक्ति करते थे। और जो दिखावटी जो अपने ये तीर्थ, मैं ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना हम करते थे पहले, उससे कोई लाभ तो होते नहीं थे, उल्टा हमारे को घर में दिक्कतें, परेशानी, घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी दिक्कतें थी जो हमें आती थी हमारे जीवन के अंदर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे बड़े साले हैं, सन्नौट गांव में रहते हैं, नरेला जिला में। तो मैं पहले, इससे पहले ईसा मसीह को मानता था और बाइबल पढ़ता था। तो वो मुझसे, मेरे बड़े साले कहते थे कि भाई नरेश और कहीं भागना दौड़ना है तो और दौड़ ले, कि तुझे मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा तो वहाँ से दोबारा तुम कभी भी वापसी जा नहीं पाओगे, आप ऐसी भक्ति साधना परमात्मा बताएंगे आपको, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इसको इग्नोर करता था हमेशा। तो बाइबल पढ़ता था और चर्च में जाता था। हम 1.5-2 साल हम चर्च में गए। झगड़ा तो खैर हमारे घर में होता ही था, किसी भी कारण झगड़ा बनता हो हमारे घर में, किसी भी कारण, पापा से, मम्मी से, भाइयों से, बहनों से। तो हमारी बनती नहीं थी, मियाँ बीवी हम दोनों परेशान थे। तो एक दिन मैं अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके और अपने ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद मेरे साले ने मुझे बताया कि भाई अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में चल और उनसे नाम दीक्षा ले और परमात्मा दया करेंगे, सदगुरु रामपाल जी महाराज, और पूरे विश्व में और कोई आपको संभाल भी नहीं सकता। तो सर मैं वहाँ गया, मेरे इतनी टेंशन थी और इतनी दिक्कतें थी, मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को भी और ना अपने घर बच्चों परिवार को भी। इतना परेशान था मैं, कभी कभार सोचता कि मैं किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। माइंड में ऐसी ऐसी अब भावना हमारे मन के अंदर आती थी। तो मेरे साले मुझे ले गया बरवाला, हिसार बरवाड़ा में आश्रम में। मैं फर्स्ट टाइम गया था मैं, और वहाँ देखा मैंने तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर स्थान बना था परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का। तो मैंने देखा वहाँ पे लाखों आदमी भंडारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जहाँ देखो वहीं चर्चा हो रही परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हमें ये लाभ हुआ, हमें ये लाभ हुआ। तो मैं अंदर गया तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। मैं क्या करूँ, सर में दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा और घर की स्थिति सोच रहा मैं क्या करूँ, मेरा आगे क्या हुआ मेरे जीवन के अंदर। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वहाँ सब बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे, वहाँ मैं बैठा सुन रहा था। वहाँ मैं जानता भी नहीं कौन थे वो कौन नहीं, कम से कम 12-13 आदमी वहाँ बैठे हुए थे और वो बता रहे कि भाई मेरे अंदर 70 भूत थे। और कोई कह रहा मैं ऐसे सर में ना अपना पकड़ के अपने घर के दीवारों में मारता था बहुत जोर से। और मैं सुन रहा वहाँ पर, भाई कैसे लाभ बता रहे हैं भाई, मेरे पता नहीं क्या बता रहे हैं। वो तो मेरा बड़ा साला आया, कह रहा भाई अब आया तो परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आया, तो नाम देख ले चल जाइए यहाँ से भाई। तो मैं जो टेंशन होगी, मैंने कहा भाई अगर आया हूँ इतनी दूर तो नाम लेके ही जाऊँगा सतगुरु रामपाल जी महाराज से। अब तो मैं गया, नाम दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, ज़रूर बताऊंगा मैं मुझे क्या क्या लाभ हुआ है। मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज से। डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा वो अल्ट्रासाउंड करा था मेरा, तो मेरे गुर्दे में 6 mm की पथरी थी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में थी 4 mm की। मैं उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत परेशान था उस पथरी से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने नाम दीक्षा ली, परमात्मा का आशीर्वाद लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा, पंजा रखा, वो दर्द और वो पथरी आज 6 साल हो गए हैं। मुझे ये नहीं पता वो दर्द गया कहाँ है और पथरी, वो दोनों की दोनों पथरी गई कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल मतलब इस दर्द से दूर हो चुका हूँ मैं। और सर दूसरा लाभ, मेरा हाथ टूटा हुआ था सर, 15 साल पुरानी चोट थी मेरे हाथ में। मैं पेड़ पर लटका हुआ था एक बार, तो पेड़ की जब मैं डाली टूट गई तो मेरा नीचे ना गिरा, तो हाथों के बल गिरा था मैं। तो मेरे दोनों हाथ है ना, ये दोनों मुड़ चुके थे, और यहाँ से इतनी ऊंची हड्डी थी, इतनी ऊंची, कम से कम 1 इंची हड्डी मेरी हाथ की राइट साइड की उठी हुई थी। 15 साल हो गए थे मेरे हड्डी को उठे हुए को, वो बैठती नहीं थी कभी भी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, प्लास्टर भी करवाया था मैंने,
तो वो ठीक नहीं हुई थी हड्डी, 15 साल पुरानी चोट। तो मैं एक बार आश्रम में बैठा हुआ था, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य थे वो, उसने आया बताया कि भाई आपके शरीर में आप कहीं चोट वोट लगी है आपकी? मैं कहा जी हाँ चोट तो लगी हुई जी। मैं जानता भी नहीं कौन था वो। तो उसने कहा कि हलवा प्रसाद आप खाते हो? मैं कहा जी हाँ खाते हैं। कह रहा हलवा प्रसाद तो आप खा लेते हो, जो आपके हाथ में जो घी होता है ना देसी घी, आप किसी पुरानी चोट पर लगा कर देखना आप। तो मैं तो बड़ा अचंभित हुआ, मैं कहा ऐसे चोट ठीक होती है क्या? तो मुझे विश्वास तो था नहीं, फिर भी मैंने लगा लिया। मुझे 1 महीना सिर्फ नाम लिए हुए हुआ था। तो मैंने उस हड्डी के ऊपर उस घी को रगड़ दिया और मेरा हाथ एक कंधा उतर जाता था। पहले चोट थी इसके अंदर, ये जो झटका मारते ही ये कंधा पूरा नीचे आ जाता था मेरा। इससे काफ़ी परेशान रहा मैं काफ़ी साल। तो सर, तो मैंने वो घी लगाया दोनों जगह पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी वैन लेके जा रहा था और ठंड का टाइम था उस टाइम में, और मेरे हाथ में इतना तेज़ पेन हो रहा था इस दर्द इस हड्डी के अंदर। तो मेरी सास थी, नरेले में रहती है, बवाना गांव में। तो उसने बताया था कि भाई नरेले में एक ऐसा डॉक्टर है हड्डी वाला, वो 300 रुपये लेगा एक टीके के, और आपकी हड्डी के अंदर लगा देगा वो टीका, वो आपकी हड्डी बैठ जाएगी। तो मेरा ध्यान वहाँ गया। तो मैंने मम्मी को चलते चलते गाड़ी में फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आपने बताया था भाई 300 रुपये लेगा, वो हड्डी बिठा देगा। तो मैं उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हाँ बेटा कल आ जाओ। तो मेरा फिर दूसरी बार मेरा ध्यान सीधा गुरु जी की तरफ गया, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ, कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा घी लगाया था मैंने और ऐसे प्रसाद खाया था। तो मेरा ध्यान वहीं गया। मैं परमात्मा दया करो भगवान। तो मैं घर पे आपसे गाड़ी लेके सिर्फ पार्क के अंदर गाड़ी लगाई थी वैन, इतने में मैंने ऐसे स्टीयरिंग ऐसे छोड़ा और चाबी लगाई, ऐसे हाथ देखा तो मेरे सामने सामने वो हड्डी ऐसे नीचे बैठती हुई नजर आई। तो मैं वहाँ डर गया एकदम से, भाई ये कैसे हो सकता है? जैसे शटर बंद करते हैं किसी दुकान का या दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे ही वो हड्डी नीचे बैठती हुई नजर आई और मैं घबरा गया था वहाँ पर। तो मैं अपने घर पे गया, अपनी मिसेज को बताया, अपनी पत्नी को बताया। तो वो उसने देखा भी ऐसे ऐसे भी होता क्या? मैंने कहा भाई भगवान जानते, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जानते हैं। मैंने उनको याद किया था, एकदम से मेरे एकदम से 15 साल पुरानी चोट कैसे बैठ सकती है? मैंने प्लास्टर करवा लिया, पट्टी दवाई खा ली मैंने, ये कैसे बैठ सकती है? मैं कहा ये तो परमात्मा का काम है, फिर तो ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो मेरा वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया था। और मेरी मिसिज को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लड उनके शरीर में बहुत कम था। जब ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है बरवाला के अंदर, उन्होंने वहाँ जाकर नाम दीक्षा ली। 6 पॉइंट पे उनका खून था, ब्लड था उनके शरीर में, और 1 महीने के अंदर अंदर बिगर दवाई खाए और ज़्यादा फल फ्रूट मैंने खिला दिए हो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका 9 पॉइंट 1 महीने के अंदर अंदर बढ़ गया। मैंने जांच करवाई थी। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा करता था सर मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ सर, बिल्कुल छूट गया सर। बियर में बहुत ज़्यादा पीता था। घर में अपने मिसेज को बोलता था कि मेरे लिए चिकन उबाल दो, और मैं सर्दी के अंदर भी रजाई में बैठ के बियर को पीता था और मांस खाता था। तो बहुत ज़्यादा आदी था सर मैं, बहुत परेशान भी था। ऐसी हम तो बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये तो गलत चीज़ है ये, और इससे आपकी भक्ति नहीं बन सकती, ये राक्षस खाना है, मदिरा और मांस खाना, ये राक्षस का खाना था ये। तो सर मैंने ये बियर, दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कुछ छूट गया सर मेरा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया बख्शी हमारे पे, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, उसी कृपया से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप देवी देवताओं के पास गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या है कि आप लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं होते, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ठीक हो जाते हैं? क्या कारण है? सर ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं संसार के अंदर, ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज हमको सत भक्ति देते हैं, सत मंत्र देते हैं, किसकी कैसे कौन से मंत्र हैं और किसकी कैसे भक्ति करनी पड़ती है, और पूरे शास्त्र अनुकूल ये साधना बताते हैं। और उसके नियम जो बताते हैं परमात्मा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज, उन नियम में रहकर अपने भक्ति करो और अपने लाभ उठाओ परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर सत्संग आता है सदगुरु रामपाल जी महाराज का, और भी बहुत से चैनल है, तो उसके नीचे एक पट्टी आती है और उसमें नंबर लिखे हुए हैं। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जिला वाइज और अपने नाम स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर फ़ोन करके नाम स्थल का पता करके वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर।
सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।